दोस्तों ये कहानी ऐसे दो लड़कों की है जो एक मैजिक बूथ में बैठकर ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ गंदी फिल्मों के कैरेक्टर्स रहते थे। अब वो दोनों इस दुनिया से कैसे बाहर निकलते हैं आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम लेस्टर को देखते हैं। लेस्टर एक शराब की दुकान पर काम करता था। इसी दौरान वो टीवी पर एक ऐड देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करने पर तुमको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। अब लेस्टर उस ऐड को देखते ही तुरंत उस नंबर पर कॉल करने लग जाता है। इसी दौरान वहाँ पर लेस्टर का बेस्ट फ्रेंड एडम आता है और उसे बताने लगता है कि मुझे कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। लेस्टर कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताई है? क्योंकि अभी तो तुम उसके डैड की कंपनी में काम कर रहे हो और अगर उसे पता चला कि तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो तो वो तुमसे ब्रेकअप भी कर सकती है। अब ये बात सुनकर एडम परेशान हो जाता है, पर फिर थोड़ा सोचने के बाद वो लेस्टर से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करती है और वो मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उसी रात हम एडम को उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेसी के साथ देखते हैं, जहाँ डिनर के दौरान वो उसे बता देता है कि अब मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में काम नहीं कर सकता, मेरी जॉब कहीं और लग गई है। लेकिन ये सुनते ही ट्रेसी उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी अच्छी जगह पर जॉब लगवाई और तुम उसे छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो। अब बेचारा एडम उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो ट्रेसी के ही टुकड़ों पर पल रहा था, इसलिए वो चुपचाप अपना खाना खाता है और ट्रेसी की बकवास सुनता रहता है। आगे डिनर के बाद वो लेस्टर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम सच बोल रहे थे, ट्रेसी मेरी बातों को कभी नहीं समझेगी। खैर अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका डोरबेल बजता है। ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा होता है। उस बॉक्स को खोलने पर उन्हें उसके अंदर एक फोन बूथ मिलता है। लेस्टर कहता है कि शायद ये वही सरप्राइज गिफ्ट है जिसके बारे में उस एड में बताया था। आगे वो उस बूथ का प्लग लगाकर उसे ऑन करता है और एडम से कहता है कि हम इसके अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर जैसे ही वो दोनों बूथ के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि अंदर एक गंदी फिल्म चल रही होती है। लेस्टर कहता है कि ये तो मेरी फेवरेट फिल्म है, इसके अंदर सभी लोग पूरे दिन इंटीमेट होते हैं, वो भी बिना रुके। अब वो दोनों उस फिल्म को देख ही रहे थे कि तभी वो बूथ हिलना शुरू हो जाता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उस बूथ में से तेज रोशनी निकलती है और ये दोनों कहीं और पहुंच जाते हैं। आगे ये दोनों खड़े होते हैं और देखने लगते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जो कि पुलिस वाली थीं। वो इन दोनों को अरेस्ट कर लेती हैं और पुलिस स्टेशन ले जाती हैं। आगे इन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर सबसे पहले एडम के सामने एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम कार्ल था। वो एडम से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। एडम कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है। अब कार्ल उसे धमकाने लगता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। लेकिन एडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उधर दूसरी तरफ हम लेस्टर को देखते हैं जिसके पास एक सुंदर डिटेक्टिव मैरी आती है। अब लेस्टर उसको देखते ही एक्साइटेड हो जाता है। वहीं ये चीज मैरी भी देख लेती है और अपने हंटर से लेस्टर को मारने लगती है। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी लेस्टर नहीं सुधरता और वो मैरी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगी। लेकिन ये सुनते ही मैरी उसे और मारने लगती है। वहीं एडम चुपके से अपने रूम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो लेस्टर के पास आता है और उसे भी अपने साथ बाहर ले जाता है। आगे ये भागते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं जहां बहुत सारी लड़कियां पार्टी कर रही थीं। इसी दौरान एडम की नजर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ती है जो कि पूरे शहर में उन्हें ढूंढ रहे थे। उन दोनों को देखते ही लेस्टर और एडम छुप जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद एडम लेस्टर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ आ गए हैं। तभी लेस्टर उन लड़कियों को ध्यान से देखता है और तब जाकर उसे समझ आता है कि ये जगह उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। वो कहता है कि ये लड़कियां गंदी फिल्मों में काम करने वाली हीरोइंस हैं और इस फिल्म को मैं 1000 बार देख चुका हूँ। लेस्टर एक डायलॉग बोलता है और सेम वही डायलॉग वो लड़कियां भी बोलने लगती हैं। आगे लेस्टर उन सभी लड़कियों के नाम बताने लगता है और कहता है कि हमारी तो लॉटरी लग गई, हम इन सभी लड़कियों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और ये लड़कियां हमें मना भी नहीं कर सकती। तभी एडम कहता है कि तुम पागल हो क्या, हम यहाँ पर नहीं रह सकते और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। 2-3 घंटों के बाद जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं अपने घर पर होऊंगा। लेस्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। वो बताता है कि मेरा नाम बैनी है और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। एडम पूछता है कि हम यहाँ पर कैसे आ गए और हमें अभी के अभी वापस जाना है। बैनी कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो जरूर तुम लोगों का कोई मकसद होगा और जब तक तुम्हारा ये मकसद पूरा नहीं होता तुम इस दुनिया से वापस नहीं जा सकते। जो कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब एडम के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लेस्टर से कहता है कि अब तुम ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि इस जगह को सिर्फ तुम ही अच्छे से जानते हो। लेस्टर कहता है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ पर कभी कोई नहीं आता, बस कुछ लड़कियां आती हैं पार्टी करने के लिए, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। आगे ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं और वो घर भी पूरी तरह खाली होता है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो सुनकर वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उस घर के अंदर दो लड़कियां आती हैं और आते ही अपने कपड़े उतारने लगती हैं। उधर एडम और लेस्टर भी उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम मारिया था वो एडम को देख लेती है। वो उसे कहती है कि तुम
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं एडम भी उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं और मेरा दोस्त इस दुनिया में फंस चुके हैं, साथ ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हमें जेल में डाल देंगे। अब एडम की बातें सुनकर मारिया को उस पर दया आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। उधर दूसरी तरफ डेफनी नाम की एक लड़की लेस्टर को देख लेती है, पर तभी लेस्टर उसे कहता है कि मैं क्वालिटी कंट्रोल से आया हूँ, तुम्हारे ये खिलौने बहुत ही अश्लील हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें जब्त करने आया हूँ। अब ये सुनते ही डेफनी डर जाती है और लेस्टर से कहती है कि क्यों ना तुम कुछ ले देकर इस मामले को रफा दफा कर दो। वहीं मारिया एडम से पूछ रही थी कि तुम कहाँ से आए हो, पर इसी दौरान वहाँ पर काल आ जाता है। मारिया कहती है कि ये कभी कभी हमसे मिलने आता है, जिस पर एडम कहता है कि इसी से तो हम भाग रहे थे और अब ये यहीं पर आ गया, प्लीज कैसे भी करके हमें बचा लो। अब मारिया एडम को लेकर सीधा डेफनी के कमरे में आ जाती है, लेकिन अंदर आते ही वो देखते हैं कि डेफनी और लेस्टर लेन देन का काम कर रहे थे। एडम कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर लेस्टर बताता है कि मैं तो इसकी मदद कर रहा था। आगे ये दोनों लड़कियां मिलकर लेस्टर और एडम को एक रूम में छुपा देती हैं ताकि काल उन्हें देख ना पाए। तभी काल भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने दो आदमियों को यहाँ पर देखा है, जिस पर वो कहती हैं कि नहीं, यहाँ पर तो बस हम दोनों ही हैं। आगे काल के जाने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ मारिया देखती है कि एडम की हालत सही नहीं थी। वो उसे कहती है कि चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, शायद हमें वहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम अपनी दुनिया में वापस जा सको। अब ये आइडिया एडम को भी अच्छा लगता है और वो दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक लड़की काल के पास आती है और उसे बता देती है कि वो दोनों आदमी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। ये सुनते ही काल मैरी से कहता है कि तुम जाकर उन दोनों को पकड़ कर लाओ। वहीं हॉस्पिटल में एडम मारिया से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, शायद उस पुलिस वाले को हमारे बारे में पता चल चुका है। इस पर मारिया कहती है कि तुम जल्दी से अपने दोस्त को लेकर मेरे घर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों बाहर निकले तो वो पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब एडम बाहर जाने लगता है, तभी वो देखता है कि मैरी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी एडम उससे बचने के लिए डॉक्टर के कपड़े पहन लेता है, लेकिन उसके वहाँ से निकलने से पहले ही एक नर्स आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि एक पेशेंट आपका वेट कर रहा है। उधर दूसरी तरफ मैरी लेस्टर को ढूंढ लेती है और उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगती है, पर तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और उसे एक कुर्सी से मारकर बेहोश कर देता है। आगे वो दोनों हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से सीधा मारिया के घर पर आ जाते हैं। फिर उसी रात जब एडम और मारिया बातें कर रहे थे, तभी मारिया उसे कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, लेकिन वहीं एडम ट्रेसी से प्यार करता था, इसलिए वो मारिया को मना कर देता है। पर आगे जब एडम बाथरूम में था तो वह काफी देर तक सोचता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ और यहाँ पर ट्रेसी तो है नहीं, और अगर मैं यहाँ पर मारिया के साथ कुछ कर भी लेता हूँ तो ये चीटिंग नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लेस्टर को देखते हैं जो डेफनी के साथ नहाने की तैयारी कर रहा था, पर तभी वहाँ पर मैरी पहुंच जाती है। अब उसको देखते ही लेस्टर घबरा जाता है कि कहीं ये फिर से उसे टॉर्चर ना करने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाती, वहाँ पर एडम आ जाता है और फिर से उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान मारिया और डेफनी भी वहाँ पर आ जाते हैं और मैरी को वहाँ देखकर मारिया उन्हें कहती है कि उन सभी को इस लोकेशन का पता चल चुका है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो। आगे वो उन्हें अपने कैंपस के लॉकर रूम में लेके जाती है और उन दोनों को वहीं पर लॉक करके वहाँ से चली जाती है। फिर एडम और लेस्टर जब बातें कर रहे थे, तभी लेस्टर समझ जाता है कि एडम मारिया को पसंद करने लगा है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मारिया के साथ इंटीमेट होना चाहिए, तभी तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। पर इस पर एडम कहता है कि नहीं, मैं ट्रेसी को धोखा नहीं दे सकता। अब बातें करते करते वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही एडम की आंख खुल जाती है और वो पूरे कैंपस को देखने के लिए बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम काल को देखते हैं जो कि डेफनी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसी दौरान वो डेफनी से पूछता है कि वो दोनों लड़के कहाँ पर हैं, जिस पर डेफनी उसे सच बता देती है कि वो दोनों लॉकर रूम में हैं। उधर एडम जब घूमकर वापस लॉकर रूम में आता है तो वह देखता है कि लेस्टर वहाँ पर नहीं होता। वहीं काल के लोग भी उन दोनों को पकड़ने वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर एडम वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान उसे लेस्टर भी मिल जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में वो दोनों अपना लुक चेंज कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। तभी लेस्टर एडम से कहता है कि शायद मुझे घर जाने का रास्ता मिल गया है। यहाँ पर जॉनी नाम का एक आदमी रहता है जिसके पास बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर सकता है। अब वो दोनों मुंह उठाकर जॉनी की पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर ही इन्हें जेसी नाम की एक लड़की रोक लेती है और इन्हें अंदर नहीं जाने देती। तभी लेस्टर याद करने लगता है कि फिल्म के अंदर उस आदमी ने इस लड़की को कैसे मनाया था, जिसके बाद वो जेसी से कहता है कि तुम जहाँ चाहो जब चाहो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ। अब ये सुनते ही जेसी खुश हो जाती है और उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देती है। अब अंदर आते ही वो दोनों पूरे घर में घूमने लगते हैं ताकि उन्हें घर जाने का रास्ता मिल जाए। वहीं पार्टी में मारिया भी थी जिसने उन दोनों को देख लिया था। वो भागकर एडम के पास आती है, पर तभी वो देखती है कि 2-4 लड़कियां एडम के साथ मजे कर रही होती हैं। अब ये देखकर मारिया गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन एडम को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो एक कमरे में जाता है और उसे वहाँ पर वही बूथ मिल जाता है जिससे वो इस दुनिया में आए थे। अब उसको देखकर एडम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है
और भागकर लेस्टर को बताने के लिए उसके पास जाता है। पर तभी वो देखता है कि लेस्टर तो जॉनी के साथ मिलकर नशा कर रहा था। तभी एडम जल्दी से उसे उस कमरे में लेकर आता है और उसे कहता है कि घर जाने का समय आ चुका है। लेकिन लेस्टर का मन बदल जाता है और वो एडम से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, उस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। वहीं एडम भी उसकी बात समझ जाता है और उसे कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं तो वापस जा रहा हूँ। जिसके बाद वो उस बूथ को चालू करता है, पर तभी वो देखता है कि वो मशीन तो खराब थी। ये देखकर एडम का दिमाग खराब हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर काल के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लेस्टर पर हमला करने लगते हैं। तभी एडम वहाँ से बाहर आता है और ये दोनों मिलकर उन दोनों को मारने लगते हैं। अब वो दोनों उस घर से निकलने लगते हैं, पर तभी गुंडे उनके पीछे आ जाते हैं और उन दोनों पर गन तान देते हैं। लेकिन जॉनी के लोगों के पास भी बंदूकें थीं और उनकी बड़ी बड़ी बंदूकें देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लेस्टर और एडम भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ एडम बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो लेस्टर से कहता है कि तुम्हें इस घटिया दुनिया में रहना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो। लेस्टर कहता है कि जो भी हो, मुझे तो यहीं पर रहना है। जो कहकर वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। आगे एडम वहाँ से सीधा मारिया के घर पर जाता है, लेकिन मारिया उससे बहुत गुस्सा थी। वो उसे कहती है कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह घटिया निकले, जो कहकर वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब एडम बाहर आकर सड़क पर बैठ जाता है और अपने उन पलों को याद करने लगता है जिनको उसने मारिया के साथ बिताया था। फिर जैसे ही सुबह होती है, एडम के सामने एक वैन आती है जिसको लेस्टर चला रहा था। वो एडम से कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, जिसके बाद वो उसे सीधा बैनी के घर पर ले जाता है, क्योंकि वो बूथ वहीं पर हो सकता था। आगे वो दोनों उस घर में आकर अपने कपड़े बदल लेते हैं और एक एक कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर काल और मैरी भी आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि हार मान लो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब वो चारों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक पूल में आकर गिर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर बैनी आ जाता है और उनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। एडम कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे अभी यहाँ से वापस जाना है। बैनी कहता है कि इस दुनिया में आकर रहने का मौका किसी को नहीं मिलता और तुम यहाँ से जाना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। जो कहकर बैनी जैसे ही चुटकी बजाता है, उसके सामने वो फोन बूथ वापस आ जाता है। तभी एडम की नजर मारिया पर पड़ती है, जो बहुत उदास लग रही थी। अब एडम मारिया के पास जाता है और उसे पकड़कर किस करता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। उधर लेस्टर कहता है कि मुझे भी अब वापस जाना है, पर तभी बैनी उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन ये सुनते ही लेस्टर घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं एडम उस बूथ को वापस ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो वापस उस दुनिया में जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेसी आ जाती है और एडम पर चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, अब जल्दी से मेरे घर चलो, मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं ये सब देखकर एडम समझ चुका था कि ट्रेसी उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर से निकाल देता है। फिर रात होते ही वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और फिर बैनी की फिल्म लगाकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर अब बैनी की जगह लेस्टर होता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि अब लेस्टर वापस नहीं आने वाला। कुछ देर बाद अचानक उसकी छत में से मारिया नीचे गिरती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इसे लेस्टर ने ही उसके लिए भेजा है। अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।